आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। 26 अगस्त आज से आपका फेज 2 का जो एग्जाम है वो स्टार्ट हुआ। और आज जो पैटर्न है ना वो ज्यादा चेंज नहीं हुआ। जैसा फर्स्ट फेज में जो क्वेश्चन बन रहे थे ऑलमोस्ट लगभग फर्स्ट फेज के जैसा ही क्वेश्चन आपके आज के एग्जाम में बन रहा था। कुछ नया देखने को नहीं मिला। और टोटल जो क्वेश्चन बने हैं आज के एग्जाम में जीके के ऑलमोस्ट 3 शिफ्ट मिलाकर 60 क्वेश्चन होते हैं। आउट ऑफ 60 क्वेश्चन 45 प्लस जेन्युइन क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर आए। और इसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा सक्सेस की 98 के ऊपर। और कम से कम अपने आप को जज करना कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता था। और टारगेट यही मतलब लेकर चलना है। जीके में 70 to 80% आपको स्कोर करना है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे आज के दिन में, 150वीं गांधी जयंती मनाई गई थी किस साल में, किस वर्ष में? तो 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया आपसे। इसके पिछले दिन भी 2-3 शिफ्ट में आपसे पूछ लिया गया था 21A आर्टिकल के तहत। तो आप सभी को पता है जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कम से कम आपको मोटा मोटी पढ़कर जाना है। आज क्वेश्चन पूछा 21A आर्टिकल के अंतर्गत ना कितने से कितने बच्चों को फ्री शिक्षा की बात की गई है? तो 6 से 14 साल के बच्चों को जो है वो मुफ्त शिक्षा की बात की गई है आर्टिकल 21A में, ठीक है। यानी उनको कंपलसरी मतलब एजुकेशन देना ही देना है इतने साल के बच्चों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आज पूछा गया, कौन सी कंपनी बेंगलोर में साइबर सुरक्षा सेटअप खोल रही है? तो क्या होगा इसका आंसर? आईबीएम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, और ये क्वेश्चन तो एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा ना, कि भारत का पहला राज्य कौन बना है जो सफलतापूर्वक लागू करने वाला नागालैंड भारत की पहली विधानसभा बन गई है? कौन? यानी विधानसभा में जो भी काम है वो पेपरलेस हो रहा है, ठीक है। वो पहली राज्य कौन सा बन गई है? तो बताओ। तो वो आंसर होगा आपका नागालैंड। हालांकि ये क्वेश्चन तो आपका एनटीपीसी के एग्जाम में भी बना। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में सीट का आवंटित, यानी होना चाहिए राज्यसभा का सीट वगैरह, इसका जिक्र भारत संविधान के किस अनुसूची में है? आपको बताना है। चौथा, फोर्थ। और एक बात, आपको सारा नोट्स दिया गया है, आर्टिकल को हो, अनुसूची को लेकर हो, पार्ट को लेकर, सब आपको लिस्ट दिया गया है। एक बार आप रट्टा मारोगे ना आंसर आपको दिखेगा। देखो ये क्वेश्चन घुमा फिराकर बार बार आपसे पूछ रहा है हर शिफ्ट में 2-3 दिन से लगातार। विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, तीसरी, हिंदी, ठीक है। अगर भारत का बोलता तो भी आपको आंसर पता है। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है? आपका मराठी। एक क्वेश्चन पूछा गया हमसे, प्रो कबड्डी का पहला एडिशन का विनर कौन है? जयपुर पिंक पैंथर, ठीक है। अगर आपसे पूछता हाल फिलहाल में जो अभी प्रो कबड्डी हुआ ना उसका विनर कौन है? तो दबंग दिल्ली, ठीक है। पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था भारतीय? तो रविंद्रनाथ टैगोर। हालांकि नोबेल पुरस्कार का टॉपिक भी आपको करवाए हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। एक क्वेश्चन पूछा गया हम सभी से, श्री महिला सेवा सहकारी ये जो खोला गया संस्था 1974 में कहां पर खोला गया? अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 14वां राष्ट्रीय व्हीलचेयर तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। एक क्वेश्चन पूछा गया, सेल ले ले, कोशिका सेल ऊर्जा का इकाई क्या है? आप सभी से एटीपी। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बना। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड। बहुत बार पूछा। किस राज्य में छत पर वर्षा जल संचयन का जो है वो कंपलसरी कर दिया गया? तमिलनाडु सरकार द्वारा। अमृता देवी ये किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो चिपको मूवमेंट से। बहुत चर्चित चिपको मूवमेंट, आपको पता है ना, पेड़ वगैरह को बचाने के लिए जो है ये लोग पेड़ से जाकर चिपक जा रही थी, याद है ना आंदोलन ये वाला। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि अमृता देवी जो है वो किस आंदोलन से जुड़ी थी। बहुत लोग बोल रहे थे, ये क्वेश्चन भी पूछा था कि अमृता देवी की मृत्यु किस पेड़ को बचाने के लिए हो गया था? तो उस पेड़ का नाम भी याद रखना, खेजड़ी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व की सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है? मौजोली। सब बहुत बार पढ़े हैं। भारत का पहला कोविड स्वदेशी टीका कोवैक्सीन। गुजरात में आयोजित होने वाला, सितंबर महीना में होने वाला है ये वाला आयोजन, अगले महीना में। 36वां राष्ट्रीय खेल में कितने खेल को शामिल किया गया है? 36 खेल को शामिल किया गया है।
मध्य प्रदेश की वो कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? बताओ। नर्मदा नदी। कुछ लोग बोल रहे भैया क्वेश्चन ये था कि मध्य प्रदेश की वो कौन सी नदी है जो 724 किलोमीटर की दूरी तय कर कर अरब सागर में गिरती है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ताप्ती। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया फरवरी में, ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर में आपको करवाए हैं। ठीक है। फरवरी 2022 में इसरो के द्वारा जो उपग्रह लॉन्च किया गया सैटेलाइट, उसका नाम क्या है? तो EOS-04 नोट्स में मिल जाएगा करंट अफेयर वाला मेरे में। और कौन से व्हीकल से, तो वो भी याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत का पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का, यहां पर INC होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? 1885 में, बॉम्बे में। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी नोट्स आपको दिए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कहा गया है कि राज्यसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करवाएगा? उपराष्ट्रपति। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल 24 में कितने साल से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर निषेध है फैक्ट्री में? तो आर्टिकल 24 में यह बोला गया है ना, 14 साल से कम उम्र के बच्चे कारखाने में जो है वो काम नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होगा? 14 साल से कम उम्र के बच्चे। भारत का प्रथम योजना आयोग का उपाध्यक्ष पूछा गया। अगर आपसे अध्यक्ष पूछता तो जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष पूछा गुलजारीलाल नंदा। निर्भया योजना किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है? उत्तर प्रदेश। देखो, भारत में राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी की शुरुआत किसने की है? कौन सी संस्था ने? तो नाडा ने। एक क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल 16 को लेकर, आर्टिकल 16 किससे जुड़ा हुआ है? तो राज्य के अधीन किसी कार्यालय में नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों के सभी नागरिक के लिए अवसर की समानता होगी, ये आर्टिकल 16 में कहा गया है। पैरा बैडमिंटन एकेडमी खोला गया है कहां पर? लखनऊ में। यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है 22 का। वर्ल्ड कप में, क्रिकेट वर्ल्ड कप में महिलाओं में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? झूलन गोस्वामी के नाम पर है। ठीक है। ऋग्वेदा में कितने सूक्त हैं बाबू? 1028। यह भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। अगला, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? ठीक है। देखो, मोटा मोटी जो मेन नदी निकलती है नर्मदा, सोन नदी और जोहिला। इन तीनों में जो आपका ऑप्शन में है, बहुत लोग बोल रहे हैं भैया सोन नदी ऑप्शन में था, तो यही आंसर हमारा आंसर होगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। एक क्वेश्चन पूछा गया कुंभ मेला का आयोजन कहां पर होता है? 4 ही जगह होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ठीक है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में आपका क्या था। अगला क्वेश्चन, व्यापार की स्वतंत्रता, व्यापार का स्वतंत्रता किस देश से उधार लिया गया है? यानी फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इज बोरोड फ्रॉम, जो फीचर लिया गया वो किस कंट्री से? तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। 1992 में किस संस्था का स्थापना हुआ है? 4 ऑप्शन एग्जाम में था आप सभी का, नाबार्ड था, सेबी था, वगैरह वगैरह। तो आपको पता है सेबी का जो है उद्घाटन यानी शुरुआत 1992 में हुआ था। अगला, भारतीय तेल निगम कंपनी की स्थापना 30 जून 1959 को हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया पंचमढ़ी बैर रिजर्व में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो वहां पर ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ऑप्शन वहां पर था क्या? ग्रामीण ओलंपिक का संबंध किस राज्य से? यह भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। राजस्थान। आईटी मद्रास ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा रोबोट स्थापित किया है? तो एरिबो। ये मार्च 2022 में इस रोबोट का स्थापना किया गया था। बहुत लोग बोल रहे हैं भैया आंसर कदम होगा, तो वहां पर ऑप्शन में देखना, मुझे लगता है ऑप्शन में आपका यही होगा, एरिबो। ठीक है। क्योंकि ये मार्च 2022 का क्वेश्चन है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान, क्वेश्चन रिपीट किया गया ये वाला, मैसूर में। कौन सी नदी बस्तर से मध्य प्रदेश प्रवेश करती है? तो इंद्रावती। ठीक है। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? एमएन रॉय के द्वारा 1934 में। ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 24 दिसंबर 1986 को। 47 क्वेश्चन बताए हैं जो आपके एग्जाम में आज बना है। इसका सारा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 के टेलीग्राम वाले ग्रुप पर जो है वो आपको मिल जाएगा, तो जाकर आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।